स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार पे। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने बेहतरीन तरीके से समझा दिया हूँ कि सामग्री क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, कोमल पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की तीनों अवस्था बता दिया हूँ, कठोर पदार्थ क्या होगा, दबने वाला पदार्थ क्या होगा, कौन नहीं दबेगा। ये सारा कुछ बेहतरीन तरीके से समझने के बाद इस चैप्टर के पार्ट 2 में हम लोग आ गए हैं अभी, और आज इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। आप लोग पूरा एकदम एंड तक वीडियो देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी वीडियो आए, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना है। मेन बात हम कल पदार्थ के गुण में पढ़ रहे थे, तो पदार्थ के गुण में हम सबसे पहले पढ़ लिए थे कि कठोर पदार्थ है ना, और नरम पदार्थ या मुलायम पदार्थ। ठीक है, इसके बाद हम फिर पदार्थ के गुण ही लेकर आए हैं। उसके बाद आगे जिस चैप्टर में दिया हुआ है किताब के अनुसार पूरा एकदम पढ़ा रहे हैं। आपको लास्ट वीडियो में आपको किताब भी दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हम पढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे अध्याय 6। आपको कल बता देते, यहाँ पे लिखे थे ना कि सामग्री शुरू किए थे और सामग्री से लेकर के पदार्थ पर गए थे। ठीक है, सामग्री से लेकर कहाँ तक गए थे? पदार्थ पर गए थे, जिसमें कठोर पदार्थ और मुलायम पदार्थ आपको बेहतरीन तरीके से बता दिए थे हम। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, एक है टॉपिक जिसको घुलनशीलता बोलते हैं, एगो पारदर्शिता है, एगो तैरने वाला है, और कुछ आपका शब्दावली जो किताब में दिया हुआ है उसको ले लिए हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं घुलनशीलता। देखिए घुलनशीलता सीधे सीधे का मतलब क्या है कि घुलनशीलता हम उसे कहते हैं जो पानी में घुल जाए, वो हो गया घुलनशील पदार्थ। और जो पानी में नहीं घुले उसको बोलते हैं अघुलनशील पदार्थ। जैसे चीनी नमक लेते हैं, शरबत बनाते हैं तो पानी में घुल जाता है ना, तो घुलनशील पदार्थ हो गया चीनी नमक, हो गया ना। लेकिन अब रेत को ले लिए, पत्थर को ले लिए, गिट्टी को ले लिए, इसको पानी में कितना घोरते रहिए नहीं घोराने वाला है, तो कौन सा पदार्थ हो गया? और घुलनशील पदार्थ। तो आपको याद हुआ क्या घुलनशीलता क्या होता है, घुलनशील पदार्थ क्या होता है, अघुलनशील पदार्थ क्या होता है? बोल दिए ना हम। देखिए अब बोर्ड पे जो लिखा हुआ उसको भी पढ़ के बता देता आपको। देखिए घुलनशीलता है ना, किसी पदार्थ का पानी में घुलना घुलनशीलता कहलाता है। ठीक है, पहला नंबर में क्या है? घुलनशील पदार्थ। घुलनशील पदार्थ क्या होता है? जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया। घुलनशील पदार्थ हम उसे कहेंगे जो पानी में घुल जाए, उसे क्या कहेंगे हम? घुलनशील पदार्थ। और जो पानी में नहीं घुले से क्या कहते हैं? अघुलनशील पदार्थ। इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, सुनिए। पहले लिखेंगे घुलनशील पदार्थ। घुलनशील पदार्थ में लिखेंगे वह पदार्थ जो पानी में घुल जाए उसे घुलनशील पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में यानी कि उदाहरण में लिखेंगे चीनी नमक। उसके बाद लिखिए अघुलनशील पदार्थ। अघुलनशील पदार्थ उसे कहते हैं जो पानी में नहीं घुले, है ना। लिख लीजिए, रेत लिख लीजिए, गिट्टी लिख लीजिए, पत्थर लिख लीजिए, सब पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, अब आ गया अघुलनशील पदार्थ, है ना, या रेत पत्थर। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे पारदर्शिता। देखिए ये बड़ा मेन टॉपिक है, इसमें हमको पढ़ेंगे। देखिए पारदर्शिता कहने का मतलब ये कि हम जिस वस्तु से है ना आर पार देख सकते हैं, है ना, उसके बारे में देखेंगे। उसको पारदर्शिता ही बोलते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि हमारे घर में एक शीशा है ना, शीशा के इस पार एक आदमी है, शीशा के इस पार एक आदमी है, तो हम उस आदमी को देख रहे हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं, आंख कान नाक उसका चेहरा फेस नजर आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा जो चेहरा उस उधर दिखाई देगा, उसका चेहरा मेरे इधर दिखाई देगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। पहला समझ गए। निकल दीजिए, अगर कोई मान लीजिए दीवार है, घर का रूम का दीवार है, एक आदमी दीवार के उस पार है, दीवार के इस पार है, हम उसको क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, तो उसे बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। लेकिन एक होता है पारभासी पदार्थ, है ना। पारभासी पदार्थ क्या होता है कि जिसमें है ना थोड़ा बहुत दिखाई देगा, हमको लगेगा कि हाँ कोई पीछे खड़ा है। जैसे पेपर में तेल लगा लीजिए बेहतरीन तरीके से और उसको देखिए इस पार से ऊपर, तो थोड़ा बहुत दिखाई देगा आपको, पूरा साफ दिखाई नहीं देगा, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, देखिए पहला है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और अर्धपारदर्शी पदार्थ या अर्धपारदर्शी पदार्थ या पारभासी पदार्थ, इसी को बोलते हैं हम। ठीक है, तो पारदर्शी पदार्थ में क्या बोले हम कि जिस पदार्थ के आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। जिस पदार्थ के आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच और साफ पानी, गंदा पानी नहीं, पानी में कुछ मिला दीजिएगा तब दिखाई देगा नहीं, एकदम साफ पानी, क्लीन वाटर होना चाहिए आपके सामने में। ठीक है, तभी आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है अपारदर्शी पदार्थ। जिस पदार्थ के आर पार नहीं देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। जैसे लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, क्या क्या हो गया? लकड़ी हो गया और दीवार हो गया। ठीक है, अब अर्धपारदर्शी पदार्थ बताए या पारभासी पदार्थ, जिस पदार्थ से है धुंधला दिखाई दे, कैसा दिखाई दे? धुंधला दिखाई दे, उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ बोलते, यानी कि पारभासी पदार्थ बोलते हैं या अर्धपारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, आ रहा समझ में आप लोग को?
ठीक है। नेक्स्ट अब देखना हमको तैरना और डूबना। देखिए 2 टॉपिक अभी पढ़ाए हम आपको, घुलनशीलता और पारदर्शिता। उसके बाद तीसरा टॉपिक में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, तैरना और डूबना। देखिए पानी में है ना, पानी में जो वस्तु डूब जाए उसे डूबा हुआ पदार्थ, डूबने वाला पदार्थ बोलेंगे, और जो नहीं डूबे और डूबने वाला पदार्थ बोलेंगे। जैसे पत्थर पानी में रखेंगे तो डूब जाएगा, लेकिन कागज का नाव बना के रखते हैं तो नहीं डूबता है, कुछ देर में वो गल जाता है लेकिन डूबता नहीं। तो सीधा करने का मतलब ये, जो भारी होगा वो डूब जाएगा और जो हल्का होगा वो नहीं डूबेगा। जो भारी होगा वो डूब जाएगा और जो हल्का होगा नहीं डूबेगा। तो फिर कहिएगा कि सर और बताइए आदमी तैर कैसे लेता है, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, आर्किमिडीज का सिद्धांत आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी सिर्फ इतना जानना है हमको कि भारी पदार्थ डूब जाता है, हल्का पदार्थ नहीं डूबता है। क्या बोले हम, भारी पदार्थ डूब जाता है और हल्का पदार्थ नहीं डूबता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ ना कि हल्की वस्तुएं पानी में तैरती है ना, और भारी वस्तुएं क्या होता है, पानी में डूब जाती है। हल्की वस्तु में क्या, लकड़ी कर सकते हैं, पत्ता कह सकते हैं। भारी वस्तु में क्या हो जाएगा, पत्थर या सिक्का बोल सकते हैं उसको। पत्थर नहीं डूबता, डूब जाता है, सिक्का भी डूब जाता है। हमको भी तैरने नहीं आता, हम भी कूद जाएंगे तो हम भी डूब जाएंगे। आप लोग गाँव में सोचे होंगे कि यहाँ पे नदी में, पोखर में डूब के कितना आदमी की मृत्यु हो गया। तो जिसको तैरने नहीं आएगा तो गिरेगा नहीं। आपको तैरने नहीं आएगा, आप चल जाएगा वहाँ तैरने के लिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, एकदम बिल्कुल दिक्कत होगा। तो हल्का पदार्थ क्या होता है, पानी में नहीं डूबता, और भारी पदार्थ क्या होता है, पानी में डूब जाता है। आया समझ में? चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब आपका जो शब्दावली किताब और चैप्टर आपका वहीं पे खत्म हो गया बेहतरीन तरीके से। आपका शब्दावली कुछ दिया हुआ है, जैसे आयतन दिया हुआ है ना, धुति में दिया हुआ है और धुतिहीन दिया हुआ है ना। धुतिहीन, घतुहीन, घड़ी, घड़ी घड़ी वाला घ, धुतिहीन, घड़ीहीन, घती यानी कि धुतिहीन। देखिए धुतिमय पदार्थ उसको बोलते हैं है ना जो चमकदार होता है ना। धुतिहीन पदार्थ उसको बोलते हैं जो चमकदार नहीं होता है। सिंपल साधारण बात में बोल रहे हैं आप लोग को कि वह पदार्थ जो चमकदार है उसे बोलते हैं धुतिहीन पदार्थ, उसी को बोलते हैं चमकदार और चमकहीन पढ़ना है हमको, तो उसी का नाम दूसरा क्या, धुतिमय ना धुतिहीन। ठीक है, देखिए चमकदार पदार्थ बोल सकते हैं कि जिन सामग्रियों का सतह क्या रहे वो चमकदार है। जैसे सोना चमकता है ना, तो वो क्या हो गया, चमकदार पदार्थ हो गया। लेकिन लकड़ी चमकता है, नहीं चमकता था, क्या कौन पदार्थ हो गया, अचमकदार पदार्थ हो गया, चमकहीन पदार्थ हो गया वो। ऐसा समझ में? देखिए जिन सामग्रियों की सतह प्रायः चमकदार होती है उनका स्वरूप क्या कहलाता है, धुतिमय कहलाता है ना। जैसे लोहा चमकता है, तांबा चमकता है, जस्ता चमकता है, एल्युमिनियम चमकता है, सोना चमकता है, और भी लिख सकते हैं आप इत्यादि, और भी चमक सकता है। ठीक है, एगो धुतिहीन होता है, चमकहीन इसको बोलते हैं। जिन सामग्रियों की सतह चमकदार नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, धुतिहीन कहते हैं। जैसे कागज हो गया, लकड़ी हो गया, रबर हो गया, जूट हो गया, इत्यादि हो गया। ठीक है, यहाँ पे जा करके आपका इस चैप्टर भी समाप्त हो रहा है। एकदम आपको बोले थे पहले ही वीडियो में कि 15 से 20, 25, 30 मिनट में आपका चैप्टर क्या करते हैं, हम बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। आपको अभी किताब में भी दिखाते हैं, आपको लगेगा कि कहाँ से है, तो हम किताब में भी दिखाते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, क्या क्या किताब में लिखा हुआ, क्या क्या हम पढ़ाए हैं आप देख सकते हैं, तुरंत दिखाते हैं। आप लोग एकदम बने रहिए हमारे वीडियो में, देखिए तुरंत अभी बताते हैं आपको एकदम। देखिए ये मेरा बुक है, देख लीजिए रेहाना बुक, यही बुक को पढ़ा रहे हैं अभी हम बेहतरीन तरीके से। चैप्टर नंबर कहाँ पढ़ा रहे हैं, 6। तो 6 खोल लेंगे, देखिए 6 खोल लिए ना। देखिए अब आपको शुरू से दिखाते हैं, शुरू से हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए पहले तो ये हो गया कि हमारे आसपास की सामग्री, पहले इसको डिस्क्राइब कर लिए, बेहतरीन तरीके से जान लिए। देखिए बेहतरीन तरीके देखते रहिए एकदम। अब हम देखिए हमारे आसपास की वस्तुओं का अवलोकन पहले किए हम। ठीक है, देखिए यहाँ पे सामग्री पहला पढ़ा दिए। उसके बाद देखिए ये कुछ दिया हुआ है, पुराना दिया हुआ है, कि हम पढ़ के आपको सुना देते हैं थोड़ा सा ही, कि जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन है ना 7000 से 8000 वर्ष पूर्व, यानी कि 8 से 7 से 8000 वर्ष पूर्व मिला था। ठीक ना, वो सिंधु सभ्यता और में पढ़ेंगे हम लोग। जब आप लोग आगे बढ़िएगा ना, इसी क्लास 6 के साइंस में भी सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना है, साइंस में बोलते हैं, हिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, तो हिस्ट्री जब शुरू करेंगे तो इसको और बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। फिर भी आप लोग घर पे इसको एक दफे पढ़ लीजिएगा कि जैसे बोले ना कि 7 से 8000 वर्ष पूर्व है ना, और गंगा के मैदानी लेहरा देव है ना, लेहरा देव और बलूचिस्तान मेहरगढ़ में पाए गए हैं। लगभग सामान्यतः
ये सब पढ़ेंगे हम लोग। सिंधु सरस्वती मैदानी कई क्षेत्रों चा को घुमाकर बनाए गए थे, ठीक है ना। लेहरा यूपी में शायद पड़ता है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा एक दफ़े। बाकी बात जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस सबको बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपको समझना है, दिया हुआ बस आपके जानकारी के लिए। तो एक दफ़े इसको आपके घर पे किताब लेकर के आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वस्तुओं का समूह कैसे बांटा गया, जैसे कौन प्लास्टिक का, कौन क्या चीज़ का, देखिए वर्गीकरण कहलाता है। जैसे अलग अलग होकर उसको वर्गीकरण, जैसे लोहा वाला सामान है तो एक जगह रख दीजिए, और लोहा वाला सामान है तो उसको एक जगह रख दीजिए। तो सब का क्या करेंगे, अब अलग अलग कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामग्रियों का उपयोग विभिन्न वस्तुओं के बनाने के लिए किया जा सकता है। वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करने की विधि वर्गीकरण कहलाता है। तो आपसे कोई पूछे कि वर्गीकरण किसे कहते, क्या बोलिएगा कि वस्तुओं को समूहों में व्यवस्थित करने की विधि को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। देखिए हो गया, ये सामग्री पढ़ा दिए। इधर ये सबको भर लेना है आपको, ठीक है ना, कि टेनिस का गेंद है, क्रिकेट का गेंद है, इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना। क्रियाकलाप है, आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिएगा, इसको मजा आएगा। देखिए धोती में ही है ना, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए सब बता दिए आपको। नरम कठोर भी बता दिए आपको। देख रहे हैं आप लोग, एकदम बेहतर। अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी सब बता दिए। सब बना लेना है। कौन इसमें से देखिएगा कि कांच का गिलास पारदर्शी है कि नहीं है, तो है। वाटर पेपर होगा कि नहीं होगा, आप लोग देख के बेहतरीन तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। अभी ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो करेंगे तो आप लोग नहीं देखिएगा। देखिए घुलनशील और घुलनशील बता दिया आपको। द्रव्यमान भी बता दिया आपको अभी हम, ठीक है ना। द्रव्यमान आयतन अभी सब बता देते हैं आपको बेहतरीन तरीके से। द्रव्यमान तो पढ़ाइए दिए थे ना आपको पदार्थ में, ठीक है। देखिए द्रव बता दिए थे। आप देखिए आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। देखिए ये वर्गीकरण था, इसको मेरा प्रमुख शब्दावली होता है, इसी के अनुसार हमको पढ़ना होता है, ठीक है। बाकी बात बुक के अनुसार। देखिए इसमें आपका एक सारांश दिया हुआ, इस सारांश को आप लोग कॉपी में नोट डाउन करके इसको बेहतरीन तरीके से घर पे 2 3 4 पढ़िएगा, और जो डाउट होगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका सोल्यूशन लेकर आ जाएंगे एक दफ़े, ठीक है। बाकी बात फिर पिछले चैप्टर के जैसे इसमें भी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप लोग को चाहिए कि हम क्वेश्चन भी करा दें, है ना, तो आप लोग कमेंट में बताइए, हम इसका क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन भी करा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर यहीं पर ये समाप्त होता है। चैप्टर समाप्त होने के बाद और भी हम लोग देखेंगे अगले अध्याय में, चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे। ताप एवं उसका मापन, है ना, टेम्परेचर को कैसे मापते हैं, बुखार को कैसे मापेंगे, पानी गर्म है उसको कैसे मापेंगे, ये सब के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, गर्म ठंडा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहीं पर मेरा ये चैप्टर हो गया समाप्त। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 तक हम लोग पढ़ लिए हैं, है ना। कहाँ से पढ़ लिए हैं, 1 से लेकर के 6 तक एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग चैप्टर को ख़त्म कर लिए हैं। साथ में इसका हम टॉप MCQ भी देख रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या ना बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। ये आपका ख़त्म हो गया है। अब जो कल के वीडियो में आपका आ जाएगा चैप्टर नंबर 7, या 7 से पहले इसका हम ऑब्जेक्टिव भी डाल देंगे। तो आप लोग वीडियो को देखिए बेहतरीन तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, है ना। और जो भी दिक्कत लग रहा है आप उसको कमेंट में बताइए, उसको हम सुधार कर लेंगे, ठीक है। बाकी बात वीडियो को इन तक देखिए, अपने साथियों में शेयर भी कीजिए, है ना। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं बैठ करके कि क्या है इसमें, ठीक है। तो उनके लिए भी बेहतरीन हो जाएगा कि पूरा निचोड़ बोल सकते हैं। ये NCERT SCERT का निचोड़ है, किताब में से ही छाँट छाँट के लिख करके एक नोट्स तैयार करते हैं, और उस नोट्स तैयार को क्या करते हैं हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, ताकि मेरा समय बचा, और उसको हम बेहतरीन तरीके से समझाते हुए और पढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 तक हम पढ़ लिए हैं। अब हम आगे जो भी अपडेट होगा उसको हम दे देंगे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, रिफॉर्म साइंस बाय R कुमार इंस्टाग्राम है, और फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो कुमार राज रोशन करके फेसबुक ID है, ठीक है। तो आप लोग जा करके उसको फॉलो कर लीजिए दोनों पे। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में, भाई में, बहन में क्या कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, ताकि सब बच्चे लोग अच्छे से पढ़े हम, ठीक है। यहीं पर वीडियो ये ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 6 आपका ख़त्म हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट जाते जाते बोल रहे हैं, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और प्लस में आप लोग बेहतरीन तरीके से सपोर्ट कीजिए, थैंक यू।